तो अब इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ सोहन हलवा, जो कड़क वाला हलवा बनता है वो वाला बना रही हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ शेप कटर हैं, इस तरह से हार्ट के और फ्लावर स्टार वगैरह के। ना हो तो आप जो है सिंपल सा बॉल वगैरह छोटे होते हैं वो ले लें, या प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास वगैरह होते हैं तो वो ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो इस तरह की परात है, परात में आप निकाल के उसको वैसे भी जमा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैं रेसिपी बना रही हूँ और कुकिंग करनी होती है तो इसलिए हमें ये चीज़ें रखनी पड़ती है, तो हमारे पास अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑयल ग्रीस कर दूँगी परात पर। और ऑयल जो है आपने बहुत अच्छे से ग्रीस करना है। इस तरह ये कि जब आप सोहन हलवा निकालेंगे तो वो ईजिली निकल जाएगा, इसलिए आपने अच्छे से ऑयल ग्रीस करना है। और यहाँ पर ऑयल के अंदर में जो ये शेप कटर है इसको अच्छी तरह से डिप कर लूँगी, ताकि ये ऑयल वाले अच्छी तरह से हो जाए। सारी कटर को जो है मैं ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी, फिर रखूँगी। इस तरह से ये होगा कि जो आपके जो होता है सोहन हलवा कड़क वाला, वो आराम से ईजिली इसमें निकल आएगा, ऑयल लगा हुआ होगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम पिस्ते जो है उसको बारीक काट लिया है, ये डाल दूँगी। अब यहाँ पर एक बाउल में मैं डाल दूँगी 5 टेबल स्पून मैदा, 5 टेबल स्पून फुल क्रीम, मिल्क पाउडर कोई भी हो, नीडो का हो, ऑलपर का हो, एवरीडे का हो। अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। अब यहाँ फ्राई पैन में मैं चीनी ले लूँगी 1 कप, और चीनी को हमने लो फ्लेम पर मेल्ट होने देना है। फ्लेम इसकी बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखनी है हमने। तो ये देखिए चीनी यहाँ पर मेल्ट होने लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसको बिल्कुल ये मेल्ट कर देना है। जैसे कैरेमलाइज हो जाती है वैसे कैरेमलाइज हो जानी चाहिए ये। तो यहाँ पर ये देखिए चीनी जो है बिल्कुल कैरेमलाइज हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 50 ग्राम बटर, और बटर को भी मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बटर इसमें मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें था मैदा और मिल्क पाउडर, ये डाल देंगे और इसको जल्दी जल्दी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है, और ये इतने अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कि इसने जो है ऑयल भी छोड़ दिया है। और ये देखिए पैन से भी बिल्कुल अलग होने लग चुका है। इसको आपने इतनी देर पकाना है कि पैन से बिल्कुल अलग हो जाए। और फ्लेम आपने बंद नहीं करनी है, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। अगर आपने इसकी फ्लेम बंद कर दी तो ये हार्ड हो जाएगा, और लो इसलिए रखें ताकि ये जले भी ना। ठीक है जी, इस तरह पकाना है और इसे भूनना है हमने 5 मिनट तक। 5 मिनट भूनने से ये होगा कि इसका जो कच्चापन है मिल्क पाउडर और मैदे का वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छे से कुक हो जाएगा। अब इसमें डाल दूँगी 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस, इससे अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वनीला एसेंस की बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि ये कड़क हलवा है तो वनीला एसेंस ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है। जो पैन में है वो बिल्कुल ये इसको अलग कर दिया देखें ऑयल ने, और ये बिल्कुल अलग देखें, आप देख सकते हैं कि पैन से बिल्कुल अलग होने लग चुका है। तो ये तैयार है। अब हम जल्दी जल्दी इसको शेप कटर के अंदर डालते जाएंगे। इस तरह से आपने जल्दी जल्दी इसमें डालना है। तो जो सारा ही हलवा था, कड़क वाला हलवा, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है शेप कटर के अंदर, और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आपको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ये हलवा जो है कड़क हलवा ठंडा हो चुका है, इसे निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे से हो चुका है ये। इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। इस तरह मैं सारा ही निकाल लूँगी। तो अब इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।